हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो हमारे ओपीडीज में और क्लिनिक्स में लगभग हर पेशेंट हमें ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद नी में बहुत ही ज्यादा पेन होता है, यानी इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी, और अगर ये पेन होता है तो कब तक ये पेन वेयर ऑफ होता है और पेशेंट कब तक कंफर्टेबल होता है। तो इस वीडियो में हम इसे डिटेल पे डिस्कस करेंगे। अगर हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को समझेंगे तो बेसिकली हम इस सर्जरी में जो आपका खराब नी का पोर्शन है, नी में बेसिकली डिस्टल फीमर यानी फीमर का नीचे का पोर्शन और टिबिया का ऊपर का पोर्शन आता है। तो अगर जो ये खराब रीजन है उसको शेव ऑफ यानी लगभग थोड़ा एक 9 mm या 10 mm जितना यानी 1 सेंटीमीटर जितना उसको काट के उसमें मेटल इम्प्लांट्स सीमेंट के द्वारा लगाते हैं। सो अगर बोन को जब भी काटेंगे तो नेचुरली एक पेन का सेंसेशन बॉडी में डेवलप होता है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड पेन है। यानी हमें मालूम है कि बोन कट्स लेंगे तो डेफिनेटली पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन के बाद पेन होने वाला है। तो आज के जमाने में बहुत सारी टेक्निक्स अलग अलग ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा डेवलप कर दी है ताकि एटलीस्ट पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट जब तक हॉस्पिटल में है वो कंफर्टेबल रहे। तो सबसे पहली टेक्निक जो मैं जनरली यूज करता हूँ वो है, हम लोग कौन से तरह का अप्रोच लेते हैं, यानी जो हम सर्जरी करते हैं वो कैसी टेक्निक से करते हैं। तो बेसिकली हम ट्राई करते हैं कम से कम मसल कट हो, यानी जो ऊपर का जो मेन मसल है उसको साइड में करके हम नी की तरफ जाते हैं। क्योंकि हम मसल कम कट करते हैं तो जनरली पेशेंट को उसकी जो कट करने की जो सेंसेशन होती है, पेन की सेंसेशन, वो कम फील होती है। आपको पेन में डेफिनेटली फायदा रहता है। दूसरी टेक्निक जो बहुत सारे सर्जन यूज करते हैं वो है कि इंट्रा ऑपरेटिवली हम जो नी का साइट है उसमें इंजेक्शन दे देते हैं। जो इंजेक्शन में जनरली पेन किलर्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, फिर एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं, इन सब का मिश्रण करके हम ऑपरेटिव साइट में दे देते हैं। तो जनरली इसकी वजह से भी पेशेंट को इमीडिएटली आफ्टर द ओटी पेन का सेंसेशन कम रहता है। तीसरा ऑप्शन है जो बहुत सारे सर्जन यूज करते हैं वो है हम स्पाइनल एनेस्थीसिया, यानी कमर में जो एनेस्थीसिया देते हैं वहां पे हम एक एपिड्यूरल कैथेटर भी लगा देते हैं। जो पेशेंट के वहां 1 या 2 दिन या 3 दिन पेशेंट के कमर में वो कैथेटर रहती है, जिसमें से हम इंजेक्शन दे सकते हैं ताकि वो पेन का सेंसेशन उन्हें कम फील हो। चौथा ऑप्शन वो है जो हम जनरली यूज करते हैं, वो नी जो रीजन है उसके ऊपर एक एडेक्टर कनाल करके एक जगह आती है नी के थाई के रीजन में, जहां पे भी हम एक कैथेटर डाल सकते हैं, जिसमें हम अगर दवाई दे तो नी का रीजन एकदम सुन्न सा हो जाता है और बिल्कुल पेन का सेंसेशन नहीं रहता है। सो इस एडेक्टर कनाल ब्लॉक की वजह से पेशेंट 2-3 दिन तक काफी हम वहां पे कंटिन्यूअसली दवाई देते हैं और वो काफी कंफर्टेबल फील करता है। तो जैसे वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेने वाला होता है फिर वो हम कैथेटर निकाल देते हैं, और बेसिकली इसकी वजह से जो बाय द टाइम वो डिस्चार्ज हो रहा है वो एक ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि वो पेन को टॉलरेट कर सके। जनरली फिर हम जब पेशेंट घर जाता है तो उन्हें हम मुंह से लेने वाली एंटी इन्फ्लेमेटरीज दवाई देते हैं, जो अगर वो दिन में 2 बार या 3 बार ले तो पेन को इवेंचुअली मैनेज कर पाता है। हमारे एक्सपीरियंस में देखा गया है कि 80% पेशेंट जनरली 1 से सवा महीने में लगभग कंफर्टेबल हो जाते हैं और उनको ओनली 10 to 15% पेन बचता है जो उनको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के पहले रहता था। जो एक्यूट पेन है वो जनरली एक हफ्ता से 10 दिन ही रहता है। 1 महीने में तो जो पेन में जो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो जनरली जो उनको आर्थराइटिस की वजह से जो पहले पेन होता था। सो अब लगभग 80% लोग 1 महीने में काफी कंफर्टेबल हो जाते हैं। बाकी के जो 15 से 20% लोग हैं उसमें कुछ लोग 3 महीने में कंफर्टेबल होते हैं और कुछ लोग 6 से 10 महीने में कंफर्टेबल होते हैं। हमारे एक्सपीरियंस में ये देखा गया है कि लगभग 6 मंथ्स में तो काफी पेशेंट्स लगभग फुल्ली रिकवरी हो ही जाते हैं। 100% रिकवरी 6 मंथ्स में तो काफी सारे पेशेंट्स को मिलती है। उसमें से भी 80% पेशेंट्स 1.5 महीने में काफी रिकवरी आ जाती है अगर ये सब टेक्निक्स यूज करे, अच्छे से नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करे और मसल को कट करे बिना करे। तो वी हैव सीन दैट पेशेंट हैव एक्सीलेंट रिजल्ट्स। और पेन मैनेजमेंट की ये जो सब टेक्निक्स है ये यूज करेंगे तो पेशेंट का जो स्टे होता है वो हॉस्पिटल में भी एक कंफर्टेबल स्टे रहता है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन जो टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में एक बहुत ही बड़ा कंसर्न रहता है पेशेंट्स में, वो आपके दिमाग में एकदम क्लैरिटी हो जाएगी कि हम किस तरह इसको मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।